अब शायद सही आवाज आ रही होगी, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या कर रहा हूं मैं कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में एडिशन की बात कर रहा हूं, मैं एडिशन की बात कर रहा हूं। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है मैट्रिक्स एडिशन। कैसे? चाहे a प्लस बी कर लो, चाहे b प्लस ए कर लो, एक ही बात है। मतलब आपने क्या करा, पहली मैट्रिक्स को दूसरी से ऐड कर दिया, दूसरी को पहली से ऐड कर दिया, आंसर क्या आने वाला है? सेम। ऐसे अगला क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब चाहे आप पहली को बाद में ऐड कर लेना दूसरी दो में, या पहली दो को ऐड करके तीसरी वाली ऐड कर देना, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम। यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी शो करती है मैट्रिक्स एडिशन। एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूं। एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा नंबर जो उसमें ऐड करें कि आंसर जो है जीरो आ जाए। ऐसा नंबर जिसको ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए? जीरो। अब एडिटिव की एडिशन की बात हो रही है तो हमें ऐड करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही होती तो मल्टीप्लाई करना होता। अब एडिशन करते वक्त हमें आंसर जीरो लाना होता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन की बात होती तो मल्टीप्लाई करते वक्त आंसर 1 लाना होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 8th 9th की बात है ये तो एडिशन में एडिटिव इनवर्स के लिए क्या होगा? अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो इस मैट्रिक्स में क्या ऐड करूं कि जीरो आ जाए? तो आप बोलोगे माइनस ए, है ना? ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है इसका। अगला आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं इसे, इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है ऐसी वैल्यू जिसको हम ऐड करें तो आंसर वापस वही आ जाए। यानी कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स ए ली है तो उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं कि वही आ जाए। अब मैट्रिक्स कोई नंबर तो है नहीं, मैट्रिक्स तो क्या है? एक एरे ऑफ एलिमेंट्स है। तो हमने क्या करना है? एक नल मैट्रिक्स। कैसे मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स। अगर मैं ऐड कर दूं तो वापस वही आंसर आ जाएगा। तो a प्लस ओ इक्वल टू ए, यानी कि नल मैट्रिक्स जो है वो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एडिशन है। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक कर लेंगे। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या, एक बात बताओ, अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करता हूं, इसके लिए चेक करता हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए सेम प्रॉपर्टी अगर मैं चेक करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या ए बी इक्वल टू बी आता है? क्या ए बी इक्वल टू बी आता है? हमेशा ए बी इक्वल टू बी आता है। तो जवाब आता है कि आ भी सकता है और नहीं भी, आ भी सकता है और नहीं भी। कई बार आ सकता है ए बी इक्वल टू बी ए, और कई बार नहीं भी आएगा। तो ये कोई पक्का नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा ही होगा, और ये भी पक्का नहीं है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होगा। तो दैट मीन्स क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीप्लीकेशन जो है कॉम्यूटेटिव है। बात समझ आ रही है? ओके। अब कहता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब कि अगर हम ए को बाद में मल्टीप्लाई करें बी सी से, या फिर ए बी सी को, तो क्या लगता है? इक्वल आएगा या नहीं आएगा? क्या लगता है, इक्वल आएगा या नहीं आएगा? बोल दो। नहीं आएगा। आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। मतलब कुछ पक्का नहीं है, कुछ पक्का नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ श्योर नहीं है। चलो, तो ठीक है। अगला है एडिटिव इनवर्स। अब ऐसी मैट्रिक्स जिसको हम क्या करें कि मल्टीप्लाई कर दें और वो जीरो आ जाए। तो कोई ऐसी मैट्रिक्स हो सकती है जिसको मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए? तो आंसर आएगा नल मैट्रिक्स, है ना? नल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स से आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करता हूं, नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं, ए मैट्रिक्स के साथ नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करता हूं, तो आंसर क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स से आ जाएगा। अगला मल्टीप्लीकेशन की एडिटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लीकेशन की एडिटिव आइडेंटिटी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए इंटू आई इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है। चलो, वैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से याद रखना, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ रूल्स लिखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ रूल लिखते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों थम्स अप कर देना फटाफट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद थम्स अप कर देना। ओके, तो सबने ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, अब कुछ रूल्स देख लो, अब कुछ रूल्स देख लो। अच्छा, बहुत ज्यादा काम कर पाएंगे हम,
पहले मैंने सिर्फ पहली क्लास के हिसाब से सिर्फ 3.1 होमवर्क में दी थी, वो भी कुछ क्वेश्चंस, पर अब मैं आपको बहुत ज्यादा होमवर्क दे सकता हूँ, 3.23 बहुत कुछ कर सकते हैं आप, ठीक है, 3.2 3.3 दोनों कर सकते हैं आप, ठीक है। एक सेकंड रुकना बच्चों। चलो ठीक है, तो कुछ रूल्स देख लो, रूल्स देख लो, रूल्स देख लो। देखो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स की बात अगर मैं करूं तो अगर मुझे ये सॉल्व करना है, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस बी को ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दूं, इक्वल आ जाएगा। ए को बी से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करूं, इक्वल आ जाएगा। ऐसे अगर मान लो बी प्लस सी ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बी प्लस सी ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए प्लस सी ए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते थे, इसको क्या कहते थे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तीसरा देखना, तीसरा मैंने आपको अभी लिखा था, ए इंटू आई इक्वल्स आई इंटू ए इक्वल्स ए। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके बारे में आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। सो ए आई इक्वल्स टू आई ए इक्वल्स ए, ये एक रूल है, कुछ रूल है याद रखना। फोर्थ, अगर मैं किसी ए मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर किसी नल मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है, नल मैट्रिक्स। क्या आंसर आता है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। फिफ्थ, अगर मैं ए स्क्वायर देखूं कहीं भी, अगर मैं ए स्क्वायर देखूं कहीं भी, अगर मैं ए स्क्वायर देखूं कहीं भी तो इसका मतलब समझ जाना क्या, ए इंटू ए स्क्वायर देखूं कहीं भी तो समझ जाना क्या है, ए इंटू ए। अच्छा अगर मैं ए क्यूब देख लूं तो, अगर मैं ए क्यूब देख लूं तो ए क्यूब का मतलब क्या होगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर या फिर क्या, ए स्क्वायर इंटू ए। अच्छा इस बार कैसे फॉलो कर रही है, इस बार कैसे फॉलो कर रही है कि पहले ए को रख दो चाहे ए स्क्वायर को रख दो, एक ही बात है, पहले ए को रख दो चाहे ए स्क्वायर को रख दो, एक ही बात है। इस बार कैसे फॉलो कर रहा है, क्यों, क्योंकि ए मैट्रिक्स को ये ए से मल्टीप्लाई करा तो दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल है। बात समझ आ रही है, दोनों मैट्रिक्स ही इक्वल है तो ए बी और बी ए भी क्या होंगे, इक्वल। अगर जैसे मान लो मैंने कहा एक ए मैट्रिक्स है और जो दूसरी बी मैट्रिक्स है, मान लो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए भी निकालोगे और बी ए निकालोगे तो दोनों इक्वल ही आएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स ही सेम है, ठीक है। तो इसको याद रखना, छोटा सा, कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अच्छा ए की पावर 4 लिख दिया तो, ए की पावर 4 लिख दिया तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए क्यूब या फिर ए क्यूब इंटू ए या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ए क्यूब इंटू ए इंटू ए क्यूब या फिर ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। चलो एक छोटी सी बात और देख लेना, एक छोटी सी बात और देख लेना कि आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं फिर भी एक बार इसके साथ लिखवा रहा हूं, आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ओ को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ओ को नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट। ले लिए स्क्रीनशॉट बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट थम्स अप कर दो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद फटाफट थम्स अप कर दो, ओके ठीक है। सो मैं इसको इरेज कर देता हूं, ओके चलो तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। प्रॉपर्टी याद रखना, प्रॉपर्टी याद रखना, आगे काम आएंगी, प्रॉपर्टी याद रखना, रूल्स याद रखना, आगे काम आएंगे। चल एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट, क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट इफ ए इक्वल्स 3 1 1 2, ए मैट्रिक्स कैसे दे रखी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 1
2 1। एक काम करना 3 1 2 1, इसके मैट्रिक्स का एलिमेंट कैसे है 3 1 2 1 3 1 2 1। तो मुझे क्या शो करना है, देन शो दैट, तो क्या शो करना है मुझे, ए स्क्वायर, क्या शो करना है, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू ओ। ओ का क्या मतलब था, नल मैट्रिक्स। ओ का क्या मतलब था, नल मैट्रिक्स। ओ का मतलब क्या था, नल मैट्रिक्स। तो ओ मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अगर ये 0 के बराबर यानी कि नल मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं अब हमें शो ही करना है। सो मैंने क्या लिखा, LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई। अब हमारे पास ए क्या दे रखा है 3 1 2 1, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है a इंटू ए। ए स्क्वायर का मतलब क्या था, a इंटू ए। तो ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं अभी। अभी ए स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखना है 3 1 2 1 माइनस 4 ए की जगह 3 1 2 1 प्लस आइडेंटिटी की जगह। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक छोटी सी बात याद रखना कि, छोटी सी बात याद रखेंगे, क्या कह रहा हूं मैं, छोटी सी बात है ये कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है कैसे पता चलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है कैसे पता चलेगा। तो जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात चल रही होगी आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की हो जाएगी। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स की बात चल रही होगी आइडेंटिटी भी उसी ऑर्डर की हो जाएगी। ठीक है, तो आई जो है वो इस बार क्या होने वाली है, ऑर्डर 2 की होने वाली है। ठीक है, चलो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे किया था एक बार देख लेते हैं। पहली रो का पहला एलिमेंट चाहिए, पहले तो ये चेक कर लेते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 2। ये रफ काम है, ये रफ काम है। इसका क्या है 2 इंटू 2, दोनों इक्वल है यानी कि मल्टीप्लाई होंगी, पता चल गया रफ ही रफ में। अब देखना इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 9 प्लस 2 इज 11। इसको इससे यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1, तो 3 प्लस 1 कितना 4। अब इसको इससे 2 को 3 से करूंगा 6, 2 को 1 से करूंगा 2, 6 प्लस 2 इज 8। 2 को इससे करूंगा तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 इंटू 1 इज 1, 2 प्लस 1 इज 3। तो ये आ गया माइनस, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, आज ही सीखा स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में तो क्या करना होता है, सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना होता है। प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे 1 0 0 1। ठीक है, चलो अब क्या करना हमें, इसमें से इसको माइनस करना है। तो ध्यान से देखते हैं 11 माइनस 12 कितना -1, 4 माइनस 4 कितना 0, 8 माइनस 8 कितना 0, 3 माइनस 4 कितना -1, प्लस 1 0 0 1। चेक कर लो -1 प्लस 1 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, -1 प्लस 1 इज 0, इक्वल टू O, इक्वल टू RHS। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो पूछ लो। इस क्वेश्चन में अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो। एनी डाउट? चैट में लिख दो बच्चों, चैट में लिख दो इज नो सर। सो ऋषभ हैज नो डाउट, किस ऋषभ को कोई डाउट नहीं है, चैट में लिख दो फटाफट, चैट में लिख दो। ओके, शाहिद को भी कोई डाउट नहीं है, पायल को भी कोई डाउट नहीं है। ओके चलो, तो एक और ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? ओके, तो मैं इसे रेस कर देता हूं, मैं इसे रेस कर देता हूं। अच्छा, इस बार एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। इस बार एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग ट्राई करना। मैंने कहा इफ ए इक्वल्स, अगर ए एक मैट्रिक्स है, कैसी मैट्रिक्स है, जिसका एलिमेंट है 5 1 1 3, एक ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 5 1 1 3, और ए स्क्वायर जो है वो दे रखा है लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स आई।
ए स्क्वायर किसके इक्वल दे रखा है, लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स आई। हमें क्या फाइंड करना है, लैम्डा एंड म्यू, हमें फाइंड करना है लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, चलो तो इसको देखते हैं, इस बार इसको देखते हैं। तो देखना क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई दिया हुआ है, यानी कि ए मैट्रिक्स है तो मैं ए स्क्वायर निकाल सकता हूं। सो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5113 मल्टीप्लाइड बाय 5113। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से भाई इस बार अब मुझे पता चल गया कि ये दोनों ही अगर 2 by 2 ऑर्डर किए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई होंगे और मल्टीप्लाई होकर ऑर्डर भी क्या आएगा, 2 by 2। तो अब मैं अगर देख रहा हूं तो क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है तो थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 5 जा 25 प्लस 1 कितना 26। अब इसको इससे करूंगा तो 5 1 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, यानी कि 5 प्लस 3 कितना 8। जब इसको इससे करूंगा तो 1 5 जा 5 प्लस 3 1 जा 3, तो 5 प्लस 3 इज 8। जब इसको इससे करूंगा तो 1 1 जा 1 प्लस 3 3 जा 9, यानी कि कितना 10। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ये। अब कहता है ये जो मैट्रिक्स है यानी कि जो ए स्क्वायर है, बोले तो क्या 26 8 8 10, जो ये मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, लैम्डा टाइम्स ए। लैम्डा टाइम्स ए का मतलब क्या, लैम्डा इंटू 5113 प्लस म्यू टाइम्स आई, आई का मतलब 1001। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर बात टू ऑर्डर की मैट्रिक्स की चल रही होगी तो आइडेंटिटी अपने आप किसकी बन जाएगी, 2 की। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा, तो यहां से क्या बन के आ रही सिचुएशन, 26 8 8 10 इक्वल्स 5 लैम्डा प्लस म्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो 5 लैम्डा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा म्यू तो म्यू, तो 5 लैम्डा प्लस म्यू कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा प्लस म्यू। अब लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा 0 से ये मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा। सो लैम्डा प्लस 0 इज लैम्डा, लैम्डा इंटू 1 इज लैम्डा प्लस म्यू इंटू 0 इज 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा लैम्डा, लैम्डा इंटू 3 इज 3 लैम्डा प्लस म्यू। अब कहता है कि ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है, तो यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारे लैम्डा की वैल्यू है, जो हमारे लैम्डा की वैल्यू वो किसके इक्वल होगी, 8 के। याद है हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होती थी, जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते थे। ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों क्या दे रखे हैं, इक्वल। तो अगर दोनों इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या रहे होंगे, इक्वल। तो हमें समझ में आ गया कि लैम्डा किसके इक्वल रहा होगा, सो लैम्डा किसके इक्वल रहा होगा, 8 के इक्वल। अच्छा लैम्डा 8 के इक्वल रहा होगा और म्यू तो कहीं दिख नहीं रहा हमें कि डायरेक्ट म्यू की वैल्यू मिल जाए। अच्छा कोई बात नहीं, हमें एक कंडीशन तो मिल रही है ना, हमें कंडीशन क्या मिल रही है, 5 लैम्डा प्लस म्यू किसके बराबर है, 5 लैम्डा प्लस म्यू बराबर है 26 के। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस न्यू किसके बराबर, 26 के बराबर। सो 40 प्लस न्यू कितना 26, सो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -14, म्यू की वैल्यू कितनी आ गई -14। तो लैम्डा कितना था 8, लैम्डा कितना था 8। ठीक है, सो नोट का इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। If you have taken the screenshot, thumbs up. After taking the screenshot, thumbs up. Okay, so once has taken the screenshot, rest others. Payal, have you taken the screenshot? Yes, sir. Okay. So next question देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। चैट्स में लिख दो क्वेश्चन क्लियर है तो। Yes, sir. ओके ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन देखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर
दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओ, यानी कि नल मैट्रिक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के बताओ। तो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो भी रही है या नहीं। बात समझ आ रही है, क्या मल्टीप्लाई हो भी रहा है नहीं। तो इसका मतलब क्या है, एक रो तीन कॉलम, इसका मतलब 3 रो 3 कॉलम। बहुत प्यार से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से। एक रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि मुझे समझ में आ गया क्या, कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 1/3। 1/3 का मतलब एक रो और 3 कॉलम। एक रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स कैसे दिखती है, इस तरीके की। फिर से देख लो, 1/3, 3/3, 3 इक्वल है 3 के, यानी कि मल्टीप्लाई होंगे। ऑर्डर क्या होगा, 1/3। 1/3 का मतलब एक रो 3 कॉलम। एक रो 3 कॉलम कैसे दिखती है, इस तरीके की। तो ध्यान रखेंगे इसको। तो 1/3 की मैट्रिक्स इस तरीके की दिखती है, तो मुझे इस तरीके का एलिमेंट मिलने वाला है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। अब देखना, मैंने आपको एक रूल बताया था। एक रूल क्या बताया था, यहाँ पे लिख लो रफ में, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम किसके इक्वल होता था, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट के इक्वल होता था, है ना। यही तो बताया था कि जब एक रो को एक कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो एक एलिमेंट मिल जाएगा। अब चेक करते हैं, मुझे चाहिए मुझे पता है ये 3 एलिमेंट्स आने हैं। कितने एलिमेंट्स आने हैं, 3 एलिमेंट्स। अब इस 3 एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट क्या होगा, a11, दूसरा a12 और तीसरा a13। अच्छा, पहला a11 है, इसका मतलब कैसे निकलेगा, पहली मैट्रिक्स के रो 1 को पहली मैट्रिक्स के कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे a11 मिल जाएगा। तो कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं a11 के लिए। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3। सो मुझे a11 मिल गया। ऐसे ही मुझे क्या चाहिए, a12। a12 का मतलब पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, a12 मिल जाएगा। तो यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अच्छा, a13 के लिए क्या करना था, a13 के लिए क्या करना था, पहली रो को तीसरे कॉलम से, सो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो हमें पता चल गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। ये तो रफ काम था। तो मुझे क्या मिल गया, 4 + 3 7 + 1 8, 2 6 + 2 इज 8, यानी कि ये क्या निकल के आ गया, 8 to 8। अच्छा, ये मैट्रिक्स कैसी है, 0 to x, ये एज इट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर होगा ये भी। अब देखना जरा, अब देखना जरा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 रो 1 कॉलम, यानी कि ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ऑर्डर क्या होगा इनको मल्टीप्लाई करने का, 1/1। 1/1 का मतलब क्या, एक ही रो एक ही कॉलम, यानी कि इकलौता एलिमेंट आएगा। एक ही रो एक ही कॉलम का मतलब क्या है, इकलौता एलिमेंट आएगा, है ना। सो एक ही एलिमेंट आने वाला है। ठीक है, चलो। अच्छा, एक ही एलिमेंट आने वाला है कि मुझे क्या मिलने वाला है, फिर a11 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, a11 ही। a11 कैसे मिलता है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिल जाएगा a11। तो पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो क्या होगा, 8 0 = 0, 2 2 = 4, सो 0 + 4, 8 × x इज 8x इक्वल्स टू 0, यानी कि कितना आ गया, 8x + 4 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये 0 का मतलब नल मैट्रिक्स है। अब इसमें एलिमेंट ही कितने, एक, तो ये नल मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, 0, ऐसे लिख सकते हैं। सो अगर ये 0 के बराबर है, सो दिस इंप्लाइज 8x + 4 = 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, -4/8, यानी कि x की वैल्यू कितनी, -1/2। ये पूछा था हमसे, x की वैल्यू -1/2, यही पूछा था हमसे, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यही तो कह रहा था क्वेश्चन। सो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है किसी को, -1/2। ओके, सो ऋषभ, ओके ओके। सो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। मोर देन इनफ कंसेप्ट बिल्डअप हो चुके हैं। सो अब देख लेते हैं एक बार एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं हमसे, एक बार देख लेते हैं एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं हमसे। सो एनसीईआरटी देख लो एक बार, एनसीईआरटी देख लो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ओके, चलो। सो एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में हमने, एनसीईआरटी में 3.1 तो हमने पूरी कर ली थी, 3.1 तो हमने पूरी कर ली थी।
3.1 में कोई डाउट है तो बोल दो। 3.1 में कोई डाउट है तो बोल दो। 3.1 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 3.1 में कोई डाउट है तो बोल दो। कोई डाउट नहीं है। सो 3.1 में यस सर। कोई सर डाउट है? 10th वाला। 10th वाला। सो 10th वाला क्वेश्चन डाउट है। 3.1 का 10th वाला क्वेश्चन डाउट है। एक बार 10th वाला देख लेते हैं। एक बार 3.1 का 10th क्वेश्चन डाउट है। सो 3.1 का 10 देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। 3.1 का 10th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10। सो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 में रीड कर देता हूं। कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। कहता है ऐसी कितनी मैट्रिसेस हो सकती हैं जिसका ऑर्डर 3/3 है और एक एंट्री या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो इसको बताने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। मैंने कहा था आपको जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करनी है पहले उसका स्ट्रक्चर तैयार कर लो। 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स तैयार करनी है तो यानी कि इसके एलिमेंट्स इस तरीके से होंगे। अब एंट्री फिल कौन कौन सी कर सकते हैं? तो 0 और 1 कर सकते हैं। क्या क्या फिल कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं या फिर 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। मैंने इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था? नंबर ऑफ एंट्रीज अलाउड, नंबर ऑफ एंट्रीज अलाउड रेज टू द पावर, सिंपल सा लिख लो, जितनी जगह फिल करनी है, जितनी जगह फिल करनी है। याद रखना है बस, फॉर्मूला ऐसे लिखना नहीं है एग्जाम में, बस याद रख लेंगे क्या कि नंबर ऑफ एंट्रीज अलाउड, कितनी एंट्रीज अलाउड है? 1-2 एंट्री अलाउड है सिर्फ। तो 2 की पावर कितनी जगह फिल करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो 2 की पावर 9। आंसर कितना? 5 1 2। अगर एक और क्वेश्चन देख लो, एक और क्वेश्चन देख लो इसी पे। मैंने कहा अगर 0 और 1 की जगह एंट्रीज अलाउड होती 0 1 2 तो मैं बोलता एंट्रीज कितनी अलाउड है? 3। सो एंट्रीज अलाउड है 3, तो 3 की पावर कितनी जगह फिल करनी है? 9। तो आंसर क्या हो जाता? 3 की पावर 9। ठीक है, 3 की पावर 9। ऐसे ही अगर ऑर्डर 2/2 होता, ऑर्डर 2/2 होता, ऑर्डर 2/2 होता और एंट्रीज होती इस बार मेरे पास 5। मान लो कहता है 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स पुट कर सकते हैं। तो मैं कहता नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी? 5 और जगह कितनी फिल करनी है? 4। सो 5 की पावर 4। क्लियर है तो बोल दो ओके। चलो, यस सर। तो ये वाला क्लियर हो गया होगा डाउट। अब देखते हैं एक्सरसाइज। ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल काम का फॉर्मूला है भाई। मतलब देखने में तो बड़ा ऐसा लग रहा है हिंदी से लिखा हुआ है, पर याद रखोगे तो बिल्कुल चुटकी में हो जाएंगे क्वेश्चन। एंड में प्रोबेबिलिटी में भी आएगा, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूजफुल रिजल्ट है ये, याद रखना ऐसे। चलो अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। अगला कहता है एक्सरसाइज 3.1 हो जाएगी हमारी। एक्सरसाइज 3.1 हमारी इजीली हो जाएगी। अब 3.1 के बाद 3.2 पे आ जाओ। 3.2 पे आ जाओ। 3.2 पे आ जाओ। 3.2 को अगर मैं देखता हूं, अगर मैं एक्सरसाइज 3.2 को देखता हूं, सो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। कहता है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है ए प्लस बी निकाल दो, ए माइनस बी निकाल दो, 3a माइनस सी निकाल दो, ए बी निकाल दो, बी ए निकाल दो। तो ये तो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कंप्यूट द फॉलोइंग। ये प्लस ये कर दो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। यानी कि एडिशन एडिशन बोल रहा है, तो इसका मतलब है हम ये एडिशन भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन भी कर सकते हैं। चलो अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। सो इंडिकेटेड प्रोडक्ट तो सीख लिया ना आज की क्लास में। आज की क्लास में तो सीखा था कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कौन से मल्टीप्लाई होंगे, कौन से नहीं होंगे और कैसे करना होता है। तो याद रखना उसका एक रूल क्या था, 1 रो मल्टीप्लाई बाय 1 कॉलम इज इक्वल टू 1 एलिमेंट। एक रो को जब एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमें? एक एलिमेंट। ठीक है, तो थर्ड भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डाउट्स में ले लूंगा आपके, बस क्वेश्चन को देख के फीलिंग आनी चाहिए कि हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, सी मैट्रिक्स दे रखी है। देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ए प्लस बी निकालना है और बी माइनस सी निकालना है। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है और बी मैट्रिक्स दे रखी है तो ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, बी मैट्रिक्स भी दे रखी है, सी मैट्रिक्स भी दे रखी है तो माइनस करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, क्या कहता है? वेरीफाई कर दो। वेरीफाई किसे करना है? ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो कोई बात नहीं, जब हमने पहले ऐड कर ही लिया है तो यहाँ पर भी बस वैल्यूज ही पुट करनी होंगी, कर देंगे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, कंप्यूट 3a माइनस 5b। 3a माइनस 5b निकाल दो। यानी कि हमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आती है तो हम ये भी कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, 7th क्वेश्चन थोड़ा सा अलग सा लग रहा है। एक बार 7th क्वेश्चन बोर्ड पे देख लो, 7th क्वेश्चन बोर्ड पे देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे देख लो, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड पे देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अच्छा, एक्स कोई नंबर नहीं है, एक्स एक मैट्रिक्स है, एक्स एक मैट्रिक्स है, क्योंकि दो नंबर्स को ऐड करके मैट्रिक्स नहीं आएगी। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखी है 3 2 1 4, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो मुझे समझ में आ गया कि एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 होगा, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 होगा। ठीक है, अगला दे रखा है x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 0 0 3। अच्छा, याद है 10th क्लास में हमने पढ़ा था, 10th क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, 10th क्लास में हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड क्या करता था, कहता था कि दो वेरिएबल्स होंगे, उनमें से किसी भी एक को सेम बना लेना, किसी भी एक को सेम बना लेना, किसी भी एक को सेम बना लेना। अगर एक सेम बन जाए, अगर एक सेम बन जाए तो उसको ऐड मतलब साइन चेंज करके सिंप्लीफाई कर देना। तो ऐसे मैंने देखा, तो इसमें क्या है, अगर मैं इन दोनों को सीधा ऐड कर दूं तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं सीधा सीधा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। x प्लस एक्स इज 2x, यहां पर लिख देना एडिंग, इसको 1 बोल देना और इसको 2 बोल देना, और क्या देना एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। सो x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों मैट्रिक्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स कैसे ऐड होती हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड होता है। सो 3 प्लस 3 कितना 6, भाई 3 प्लस 3 कितना 6, 1 प्लस 0 इज 1, 2 प्लस 0 इज 2, 4 प्लस 3 इज 7। सो 2x कितना आ गया 6 2 1 7, यानी कि x मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 6 2 1 7, यानी कि क्या x की वैल्यू कितनी आ गई 3 1 1/2 7/2, x की वैल्यू आ गई 3 1 1/2 7/2। तो आप चाहो तो ये x मैट्रिक्स की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो और फिर उधर भेज के माइनस कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो इस बार मैंने ऐड कर दिया था, आप क्या करना एलिमिनेशन वाला जो प्रॉपर रूल होता है, क्या माइनस साइन यहां लगाना, यहाँ प्लस साइन लगाना और यहाँ पे माइनस साइन लगाना और सिंप्लीफाई कर देना, तो आपको डायरेक्ट y मिल जाएगा, कुछ भी पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप 7th क्वेश्चन भी क्लियर होगा आपको, 7 भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, तो 7th भी हो जाएगा हमारा। अच्छा 8 देख लो, 8 देख लो, 8 कहता है फाइंड x, x की वैल्यू निकालनी है, y दे रखा है हमें, y दे रखा है 2x प्लस y की वैल्यू दे रखी है, तो कोई बात नहीं, y उधर जाके माइनस हो जाएगा और 2x की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कोई बात नहीं, ट्राई कर लेना, तो मैं डाउट्स ले लूंगा आपके, ट्राई कर लेना, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा। सीधा एक काम करो, जंप कर जाओ किस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16th पे आ जाओ, 15 देख लो, 15 पे आ जाओ, 15 क्वेश्चन पे आ जाओ सारे, क्वेश्चन नंबर सर 13। 13 क्वेश्चन की बात अभी करता हूं, एक बार पहले 15 देख लो, 15 देख लो, 13 की बात अभी करता हूं, 15 क्वेश्चन देख लो एक बार। 15 क्वेश्चन कहता है a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये तो कैसा है जैसा आज हमने क्लास में किया था, ये तो कैसा है जैसा हमने आज क्लास में किया था। अच्छा, इसके नीचे के सारे ही वैसे हैं, 18 को छोड़ के 15 16 17 तीनों कर सकता हूं। एक बार 13 देख लेते हैं, एक बार 13 देख लेते हैं। अच्छा, किसी को ऐसा लग रहा है कि 15 नहीं हो सकता, किसी को ऐसा लग रहा है कि 15 नहीं हो सकता, 15 तो आज क्लास में करा था, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस ऐसे करके, वैसा सही है। एक बार 13 क्वेश्चन देख लो, कोई बात नहीं, एक बार 13 क्वेश्चन देख लो। तो 13 क्वेश्चन कहता है, 13 क्वेश्चन कहता है cos x माइनस sin x 0, यानी कि मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है fx, क्या दे रखा है fx, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, fx एक मैट्रिक्स दे रखी है। fx मैट्रिक्स कैसे दे रखी है, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1, कहता शो करो fx fy इज इक्वल टू fx प्लस y। डरने की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें हमें कुछ खास तीर नहीं चलाना, इसमें हमें कुछ खास तीर नहीं चलाना, हमें क्या करना है, इसमें हमें सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, क्या करना हमें, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं आपके सामने कि px लिखा हुआ है, px लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आप कहते हो एक्स स्क्वायर जैसा दिखेगा। अच्छा, अगर मैं इसी को py कर दूं तो py का मतलब क्या है, x की जगह y बदल दो,
x की जगह y रख दो। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं करना आपको, इसमें सिर्फ x की जगह y रख देना। तो fy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर fx है तो fy कितना हो जाएगा, fy हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। अच्छा फिर क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फॉर्मूले बन रहे होंगे, कौन से फॉर्मूले बन रहे होंगे, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी वाले, ठीक है। सो वो लगा लेंगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। डाउट्स में आप लोग, होमवर्क में आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। होमवर्क में आप लोगों को ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, ओके। सो होमवर्क के लिए मैं एक न्यू ग्रुप बनाऊंगा आज, होमवर्क के लिए एक न्यू ग्रुप बना दूंगा, होमवर्क के लिए एक न्यू ग्रुप बना दूंगा। उस न्यू ग्रुप में आपको होमवर्क भेज दूंगा और उसी में सबमिट करना होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में सबमिट करना होगा, ठीक है। सो पीडीएफ फॉर्मेट में आप उसमें अपना होमवर्क करके भेज सकते हैं, प्रॉपर लिख के भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है।